नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बिहार के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण सियासी तौर पर है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है। बीजेपी और जेडीयू की भूमिका जो है वो अब बदल जाएगी। अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है। अब डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम निशांत हो सकते हैं, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। सक्रिय राजनीति में आने की बात उनके लिए लगातार हो रही थी और दूसरे डिप्टी सीएम का नाम कौन सा होगा, इस पर मंथन जारी है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं, यानी कि राज्यसभा वो पहुंच रहे हैं और 11:30 बजे का वक्त रखा गया है जब ये पूरी प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो पूरी की जाएगी। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी जो अब समीकरण है वो बदलने वाले हैं। अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन अब निशांत को लेकर के जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही थी, अब माना यह जा रहा है कि निशांत डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर मंथन अब भी जारी है। लेकिन एक बड़ा सियासी उलटफेर है जो है वो दशकों को लेकर के जो राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती आई वो अब बदलने वाली है। हमारे साथ अमित और आनंद न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, राज्यसभा जा रहे हैं। सवाल यह है कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी होंगे जिसकी चर्चा हो रही है। अभी क्या अपडेट, क्योंकि देर रात तक, शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा, रात भर की क्या घटनाक्रम बदली है? रात भर में जाहिर तौर पे सियासी हलचल हुई होगी जिसकी जानकारी धीरे धीरे छनकर सामने आएगी। लेकिन मैं इस वक्त ठीक एक अन्य मार्ग के बाहर खड़ा हूं और आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे हलचल काफी दिखाई देने वाली है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को जानकारी हो रही है धीरे धीरे जो पटना से बाहर, चूंकि कल होली था और कई सारे विधायक पटना से बाहर थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें जानकारी हो रही है आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे चहल पहल बहुत ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन सिक्योरिटी के लोग सुबह से ही अलर्ट मोड में है और जाहिर तौर पे सियासी हलचल होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जैसे कि आपने बताया राहुल कि बिहार में जब नई सरकार बनेगी या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, तो वैसे में जेडीयू कोटा में 2 डिप्टी सीएम का पोस्ट आ सकता है। ये इस वजह से भी जानकारी आ रही है क्योंकि जो भूमिका में फिलहाल अभी जेडीयू है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही भूमिका अब बदल जाएगी और जेडीयू के पास वो भूमिका चली जाएगी। लेकिन एक जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हलचल काफी तेज है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन निशांत कुमार के साथ जेडीयू का दूसरा डिप्टी सीएम होगा, इसमें थोड़ा संशय है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निशांत कुमार के कद पर असर पड़ सकता है। जाहिर तौर पे अगर आप बीजेपी कोटे से सीएम बनता है और निशांत कुमार डिप्टी सीएम रहेंगे तो एक तालमेल वाली स्थिति बनी रहेगी और एक मैसेज जाएगा कि निशांत कुमार अकेले जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन जैसे ही कोई जेडीयू की तरफ से दूसरा अगर नेता मुख्य डिप्टी सीएम बनता है तो इस पे निशांत कुमार के साथ कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं कि क्या निशांत के कद को कम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती है, भूमिका भले ही बदल जाए, लेकिन निशांत कुमार अकेले डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ ले सकते हैं आने वाले भविष्य में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भूमिका थी, जो फिलहाल जेडीयू जिस भूमिका में है वो बीजेपी की भूमिका में, बीजेपी उस भूमिका में आ जाएगी और बीजेपी फिलहाल जिसके पास 2 डिप्टी सीएम है वो भूमिका जेडीयू की तरफ हो जाएगी। लेकिन ये देखना है, जेडीयू के शीर्ष नेताओं को ये तय करना है कि निशांत कुमार अकेले डिप्टी सीएम हो सकते हैं या फिर जेडीयू 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। चलिए, बिल्कुल अमित आपके पास आ जाते हैं। अमित, आपकी मौजूदगी कहां है और आपके पास क्या हलचल और क्या अपडेट है सियासी घटनाक्रम को लेकर? मैं इस वक्त जो है 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास के पास मौजूद हूं और अभी फिलहाल तस्वीर हम दिखाते हैं कि राबड़ी देवी के आवास पर पूरे तौर पे सन्नाटा है। लेकिन जैसा कि एक अन्य मार्ग में हलचलें बढ़ेगी थोड़ी देर में, यहाँ भी जो संभावना है कि हलचल थोड़ी तेज होगी, क्योंकि आज राज्यसभा के लिए आरजेडी भी है अपनी दावेदारी जो है वो ठोकेगी। और जो एक प्रबल नाम आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। हालांकि कल देर शाम जो है दूसरा नाम जो है एडी सिंह यानी कि अमरेंद्रधारी सिंह के नाम की भी चर्चा जो है वो तेजी से उभरी है। हालांकि हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो नामांकन करने जाएंगे और ये समय जो है वो लगभग 11 बजे का होगा। तो हालांकि आज बिहार विधान मंडल परिषद में विधानसभा में जहां नामांकन होना है राज्यसभा के लिए, वहां पे मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन
जो आरजेडी के जो लोग हैं या फिर एनडीए घटक दल के जो प्रत्याशी होंगे हैं सभी जो है वहां पे नामांकन करने पहुंचेंगे। और 12 बजे के करीब में जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो उनकी भी पटना आने की जो है वो जानकारी मिल रही है। और 12 बजे जब वो पटना आएंगे तो उसके बाद दोनों प्रत्याशी जो हैं एनडीए घटक दल के जो है बीजेपी कोटे से नितिन नवीन और दूसरे प्रत्याशी के साथ साथ जेडीयू से जो प्रत्याशी होंगे जिनकी चर्चा काफी तेज है, नीतीश कुमार और जो उनके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी वो दोनों जो है नामांकन करने पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जो है उमेश कुशवाहा 5वें कैंडिडेट के रूप में जो है एनडीए की तरफ से नामांकन करने पहुंचेंगे। तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि छठा प्रत्याशी जो है आरजेडी जो ये दावा ठोक रही है कि तेजस्वी या फिर अमरेंद्रधारी सिंह जो है वो अपना नामांकन करेंगे, तो वो तस्वीर क्या देखने को मिलती है। और अगर छठे प्रत्याशी के तौर पे आरजेडी से कैंडिडेट उतरते हैं तो उनको कितना समर्थन जो है वो मिलता है। चूंकि कांग्रेस जो है उसके अलावा अगर हम बात कर ले लेफ्ट की जो पार्टी है, उसके अलावा आईपी की जो पार्टी है, उनके अलावा जो है एआईएमआईएम का जो साथ मिलता है या नहीं मिलता है, चूंकि एआईएमआईएम पे ही सारा जो है दारोमदार टिका है। क्योंकि इनके पास अगर देखा जाए महागठबंधन के पास तो संख्या बल जो है वो उतनी पूरी नहीं हो रही है। अगर एआईएमआईएम का साथ नहीं मिलता तो ऐसे में नामांकन जो है वो शायद नहीं करने पहुंचे आरजेडी के प्रत्याशी। लेकिन आरजेडी जो है वो खुले तौर पे यह दावा कर रही है कि हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है, हमारी बात हो चुकी है और उसी के आधार पर हम अपना नामांकन करने जाएंगे। तो आरजेडी जो है वो भी पूरे तौर पे छठे प्रत्याशी के तौर पे जो है अपना दावा ठोकने के लिए तैयार है। थोड़ी देर का समय है, उसके बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी और तेजस्वी होंगे प्रत्याशी आरजेडी की तरफ से या फिर अमरेंद्रधारी सिंह, ये भी जो है इन अटकलों पर भी जो है वो विराम लग जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि अगर तेजस्वी जो है राज्यसभा के प्रत्याशी होते हैं तो ऐसी स्थिति में राघोपुर से जो है वो अगला कैंडिडेट कौन होगा, उपचुनाव जब होंगे तो उसमें अगला कैंडिडेट कौन होगा, तो उसके बारे में भी जो अंदर खाने से खबर है, आरजेडी के अंदर खाने से खबर है कि राजश्री जो तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो राघोपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी और वो अगर चुनाव जीत करके सदन पहुंचती हैं तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनकी तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार का जो दिन है राजनीतिक दिन आज काफी बिल्कुल, तो ये बड़ा दिन है आज के लिए। एक बार फिर से आनंद आपके पास आते हैं कि सीएम आवास की जो हलचल है वो बढ़ेगी और अब जो जिस बात की चर्चा हो रही है कि जिस भूमिका में जेडीयू था वो भूमिका अब बीजेपी बिहार में निभाने वाली, यानी कि सीएम का चेहरा भी बदलेगा और सीएम का जो चेहरा है वो क्या बीजेपी से होगा, इसको लेकर भी संभावनाएं चर्चाएं लगातार की जा रही है। लेकिन अब अगला कमान किसके हाथों में होगा ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आनंद, कुछ संकेत मिल पा रहे हैं, कुछ संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? देखिए, आपको भी पता होगा राहुल कि बीजेपी अप्रत्याशित घटना करने में माहिर है और जब भी सियासी घटना, माफ कीजिएगा सियासी घटना, क्योंकि जब भी बीजेपी की